सॉफ्टवेयर्स वाला पार्ट कर लेते हैं अभी। तो कंप्यूटर्स में का कंप्यूटर्स हमने क्या है वो देख लिया, उसके जनरेशन्स देख लिए, हार्डवेयर में कितनी चीज़ें हैं वो देख ली। नाउ वो जिस तरीके से किया है दैट कैरीज 4 मार्क्स, तो उसको उस तरीके से किया है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बोला है उसको आप रिवाइज करिएगा 1 या 2 बार, सो दैट वो आप आंसर्स में आए, क्वेश्चंस आए तो उसके आंसर्स उस तरीके से लिख पाए। नाउ विल गो अहेड एंड स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, essential parts in the computer system. So how you will define software? How you will define software? Hmm. Instructions given to computer to perform a specific task, या फिर set of instructions, है ना, multiple instructions in a particular sequence. If you have done with this, then do this, then do this, then do this, right? तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। तो जो मॉड्यूल का लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से है जैसा आपने बताया है। तो यही लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट? सीक्वेंस वहाँ पे रहेगा। आज के इसमें कुछ पार्ट मैं पढ़ के बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट टाइम जैसा हम लोगों ने दो इसमें किया है कि मैं मीनिंग समझाते गया हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ के बतानी है मैं पढ़ के बताऊंगा एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन आपने बताया वैसा फर्स्ट लाइन में है। नेक्स्ट फिर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग, राइट? जो सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग और कोडिंग, राइट? यू माइट हैव हर्ड आई एम अ प्रोग्रामर, ऐसा लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आई एम अ प्रोग्रामर, आई एम अ प्रोग्राम डेवलपर। तो इट इज़ सो, राइट? ये दो चीज़ें हैं। अब सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो किस किस टाइप के टास्क वो परफॉर्म करता है अकॉर्डिंगली हम सॉफ्टवेयर के बाइफर्गेशन कर लेते हैं या सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान में रखना। ये वाला जो चार्ट है इस पे से आपको समझ में आएगा कौन सा सॉफ्टवेयर या विच सॉफ्टवेयर इज कैटेगराइज इन व्हाट कैटेगरी एंड वाई सो, depending upon its features and characteristics, it is being bifurcated like that. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें हैं, दो ही टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन। तो ये इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब जैसा इंसान को सांस लेना ज़रूरी है वैसा सिस्टम में, सॉरी, जैसा कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कॉस्मेटिक इफेक्ट देने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कुछ और सब कैटेगरीज। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड थर्ड इज फर्मवेयर। वी हैड अ डिस्कशन ऑन फर्मवेयर yesterday, स्मार्ट वॉचेस, राइट? We had a thorough discussion on the firmware. Operating system, you might be knowing this: Windows, Android, Linux, Unix। Linux एंड यूनिक्स हम लोग देखते नहीं। यूनिक्स तो बहुत यूनिक है, जो बहुत कम जगह देखने मिलता है। लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड। देन फिर है मैक ओएस जो एप्पल वालों का है फॉर उनके डेस्कटॉप्स या लैपटॉप, राइट? एक बार देख लीजिए।
डन। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनको बाद में थरोली देखने वाला है, सिर्फ अभी कैरेक्टरीज मतलब कैटेगरीज बता दे रहा हूँ, इसको थरोली हम देखने वाले हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आता है डी फ्रैगमेंटर्स, जैसा डिस्क क्लीनअप करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स है वो, एंटीवायरसेस, रजिस्ट्री क्लीनर्स, ऑल दोज थिंग्स। आई विल शो द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। ये वह दो सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम के कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है। फिर फर्मवेयर्स, जैसा बायोस चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो एक। देन आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, इसमें भी दो चीज़ें हैं। कुछ होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जैसा वी यूज़ एमएस ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। दिस कैन बी यूज बाय एनीबडी। उसमें के जो फीचर्स जिसको यूज़ करने हैं वो कोई भी यूज़ कर सकता है। और कुछ होते हैं स्पेशल पर्पस, जो कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही यूज़ होते हैं, जैसा साइंटिफिक रिसर्च। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को उनके फंक्शनैलिटी के बेसिस पे बाइफरगेट किया है। तो फर्स्ट इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सेकंड इज सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स, एंड लास्ट वन इज सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट आर द डिफरेंसेस? नाम पे क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं आपको? क्या डिफरेंसेस ध्यान में आ रहे हैं आपके इन नाम पे से? देखिए फोकस इस तरफ है, बीच में जो वर्ड है उस पर फोकस है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो सिस्टम मैनेज करने के लिए यूज़ होंगे, पूरा कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करने के लिए यूज़ होंगे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। आर वी ऑल देयर? हाँ, ऑलराइट। साथ में है ना सब लोग, या कहीं रह गए क्या? ऑलराइट, कीप ऑन एक्नॉलेजिंग। ठीक है, सो आगे चल सके। फर्स्ट कैटेगरी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। यहाँ पे ये जो लोग हैं, जैसा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ये आपके कंप्यूटर पे नहीं है तो आपका कंप्यूटर कुछ भी काम का नहीं है, ये तो पता होगा आपको। यू माइट हैव केम अक्रॉस टू सम इश्यूज कि योर विंडोज गॉट क्रैश, ब्लू कलर का स्क्रीन आ जाता है एकदम से कभी कभी, एंड देन फिर रिबूट होता है कंप्यूटर। तो ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो बाकी चीज़ों का काम है, अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो बाकी कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द यूजर्स दैट इट कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। आपको आपका मॉनिटर यूज़ करना है, या आपका माइक्रोफोन या हेडफोन या म्यूज़िक प्ले करना है, उस म्यूज़िक को प्ले करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको प्ले करने के लिए जो बेस प्रोवाइड करेगा वो है आपका ओएस, राइट? तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? इट प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर्स, देन मैनेज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करेगा, उसके साथ कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करेगा, देन डेटा रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, मतलब हार्ड ड्राइव एंड बाकी सब चीज़ें। और इसमें क्या क्या आता है? ओएस आ जाता है आपका, फिर एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। आपने वो डॉट नेट देखा है क्या? विंडोज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क लगता है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन करने के लिए। जैसा कोई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर चलाना है, या आपने पेन ड्राइव क्लासेस वगैरह किए हैं आप में से किसी ने? तो उसके लिए साउंड कार्ड के सॉफ्टवेयर्स या वीडियो सॉफ्टवेयर्स या एनकोडर्स आपको लगे रहेंगे।
उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो जो वीडियो फॉर्मेट है वो प्ले करने के लिए होता है, और उसको सपोर्टिंग कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बताते हैं आपको कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये सॉफ्टवेयर चाहिए आपके सिस्टम पे अदर देन आर प्रोग्राम। तो वो होते हैं एनकोडर्स। एनकोडर्स मतलब उनका जो एनकोडिंग किया है उसको डिकोड करने के लिए मीडिया फाइल्स प्ले करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो लगेंगे। तो एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स हम उनको बोलेंगे। दे विल क्रिएट द एनवायरनमेंट टू प्ले दैट पर्टिकुलर फाइल। देन डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इसका एक अलग से चैप्टर है हमको डेटाबेस का। देन टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटर प्रोग्राम्स, जैसा आप वाईफाई पे कनेक्ट किए हो तो उसको मैनेज करने के लिए आपका अलग से एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो ओएस का ही एक छोटा सा पार्ट रहेगा, राइट। तो ओवरऑल ओएस विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अदर्स, इट विल मैनेज ऑल द टास्क, हार्डवेयर मैनेज करेगा एंड दूसरों को बेस प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर सेकंड कैटेगरी मैनेजमेंट करता है और ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा कंप्यूटर के। उसके बाद में यहाँ पे आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स सब आ जाएंगे। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट सी क्लीनर, आप लोगों ने देखा है सी क्लीनर? तो जो भी डेटा वाइपिंग का काम करना है वो अपन इस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू लॉन्च द प्रोग्राम एंड इट विल डू ऑल द टास्क। देन सिस्टम परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स, सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटर प्रोग्राम्स। पीसी हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट आल डिलीट दबाते हैं, राइट। देन इट ओपन्स अप टास्क मैनेजर। एग्जैक्टली। सो आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ टास्क आर गोइंग ऑन माई पीसी। तो आपको प्रैक्टिकल दिखा के वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। दिस काइंड ऑफ स्क्रीन विल अपीयर इफ यू put up, if the screen is up visible there, this kind of window will open and you can see what apps are playing, what background processes are going on, performance के हिसाब से CPU कितना यूज़ हो रहा है। So currently my CPU is being using 100% of its capacity and all the things can be shown there. These are system performance management software. Then system security, antivirus। आप कंप्यूटर खरीदने के बाद किसी सॉफ्टवेयर के लिए पे करें ना करें, एंटीवायरस के लिए ज़रूर पे करना, है ना। यूजुअली पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ही यूज़ होते हैं बहुत सी जगह, लेकिन आई विल सजेस्ट कि भैया एंटीवायरस के लिए एटलीस्ट पे करना। बाकी किसी चीज़ के लिए पे किया हो ना किया हो चलेगा, एंटीवायरस के लिए ज़रूर पे करना। देन दिस इज सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने हैं उसके लिए लगने वाले सॉफ्टवेयर्स, जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने हैं उसको डेवलप करने के लिए लगने वाले सॉफ्टवेयर, राइट। यहाँ पे आएगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा सी प्लस, सी सी, पाइथन, whatever languages are there will be covered under here. देन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट करने के लिए मतलब वो कंपाइलर प्ले करने के लिए जो एनवायरनमेंट लगेगा, जैसा कमांड प्रॉम्प्ट, आप लोगों ने देखा है कि ब्लैक कलर का एक विंडो ओपन होता है, कमांड प्रॉम्प्ट। ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर। नाउ इसको डिटेल में यहाँ पे हमने कवर कर रखा है नोट्स में, कंसेप्ट क्या क्या है। तो फटाफट ओएस के आपको ये दिखा देता हूँ, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। यहाँ तक का पार्ट समझा है सॉफ्टवेयर्स में कि किस बेसिस पे हमने अलग अलग किया है सॉफ्टवेयर्स को। तो पहला है सिस्टम मैनेजमेंट, दूसरा है सिस्टम सपोर्ट, तीसरा है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स,
तो सिस्टम मैनेजमेंट में का पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको, और चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या करता है। फटाफट पढ़ रहा हूँ, फटाफट एक्सप्लेन करते चलता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आपको आ जाएगा। आई विल हाईलाइट द थिंग्स जो आपके आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए। आई विल हाईलाइट दोज थिंग्स। इस पैटर्न में अगर कुछ दिक्कत आई तो बताना मुझे कि सर यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो कंसेप्ट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो बता दूं। हम देख रहे हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसमें का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंसेप्ट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड रिकरिंग सर्विसेज टू अदर प्रोग्राम्स और टू द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर। सी डेली बेसिस पे हम कंप्यूटर शुरू करेंगे और सारी जो चीज़ें लगने वाली हैं उनको लगने के लिए छोटे छोटे, मतलब मॉनिटर चालू करना है उसके लिए अलग से प्रोग्राम रहेगा, साउंड कार्ड को एक्टिवेट करना है उसके लिए अलग से प्रोग्राम रहेगा। अब ये एक एक प्रोग्राम अलग अलग सॉफ्टवेयर वालों से लेके उसको हर बार चालू करना, वेदर दैट इज़ फिजिबल या फिर सिंगल विंडो रहेगा जहाँ से वो सारे प्रोग्राम्स अपने आप चालू हो जाए, विच वन इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। सी वन गो में सब चीज़ें हो जाना विल बी कन्वीनियंट, राइट। इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप ऑल द सॉफ्टवेयर्स, उसको चालू करो, कोई कोई चीज़ हम भूल गए तो फिर दिक्कत है। उससे अच्छा है एक सिंगल पॉइंट पे सारे सॉफ्टवेयर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाए। ऐसा काम ओएस करता है, राइट। देन दिस सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसा जैसा अभी देखा अपन ने, टास्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजर देखा। उसके बाद में डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट, जो आप हार्ड ड्राइव पे देखते हो ना कि स्टोरेज किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। देन मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट? तो मेमोरी इज़ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पररी मेमोरी, रैम, राइट। एरर हैंडलिंग, इन बिटवीन कुछ एरर आ रहा है, कोई टास्क गलत जा रहा है या कोई प्रोसेस बीच में ही डेड हो जा रहा है, तो एरर हैंडलिंग। देन सिस्टम अकाउंटिंग एंड डिवाइस मैनेजमेंट। आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप कोई भी नया चीज़ प्लग इन करते हो यूएसबी में तो तुरंत वो यूज़ होना चालू हो जाता है, राइट। प्लग एंड प्ले। तो विंडोज़ 7 के आगे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं उसमें आप कोई भी डिवाइस प्लग कर दीजिए, वो तुरंत उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेता है एंड यू कैन यूज़ देम, यू नीड नॉट टू इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार अगला लाइन पढ़िए आप खुद से। देन operating system is the most important program for your computer system. The program that we want to execute, the application that we want to use, all require a platform which to execute. That platform is provided by the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मतलब कंप्यूटर में जान होना है, आत्मा उसका, सोल, राइट। देन ये जो प्रोसेस है, कल हमने बात किया कि बायोस में एक प्रोग्राम शूटअप करता है जो फिर आपका ओएस लोड करता है, वही बात यहाँ पे कही है। एक बार गो थ्रू करिए। बूटिंग वाला बात हुआ था अपना। दिस वन। सी जैसे इंसान जिंदा कब है? जब उसकी आत्मा उसके अंदर है, राइट। वैसा ही कंप्यूटर का क्या है, अगर ओएस है तो कंप्यूटर का काम है, अगर ओएस नहीं है तो कंप्यूटर इज जस्ट डेड थिंग। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू नीड अ ओएस। अगर ओएस है तो आप बाकी सब टास्क कर सकते हो, क्योंकि ओएस इज गोइंग टू हैंडल ऑल द थिंग्स जस्ट लाइक सीपीयू।
operations, or the input output devices, or any other device that you wanted to use or that you want to use along with your computer will need a OS. That then next point, booting process. We had a discussion. Booting, बायोस में जब प्रोग्राम हिट होता है और सारे प्रोग्राम्स लोड होना चालू हो जाते हैं ओएस के साथ, दैट इज कॉल्ड एज बूटिंग प्रोसेस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम डज, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट. ये हम हैं, हमको यूज़ करना है हार्डवेयर, दैट इज़ कीबोर्ड, माउस एंड ऑल दोज थिंग्स. उसके लिए हमको लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है हमारा विंडोज़. अब 11 आ गया है वैसे रिसेंटली, 10-15 दिन पहले ही विंडोज़ 11 का अपडेट आ गया है. ये यूज़ करना है हार्डवेयर. अगर यूज़ करना है उसके लिए लगेगा हमको ओएस, और ओएस हमको एक यूआई प्रोवाइड करता है. यू माइट बी नोइंग दिस, यूज़र इंटरफेस, राइट. तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. किसी आइकॉन पे क्लिक किया और आगे जाते हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हुआ. और इस ओएस का यूज़ करते हुए हम कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं. ऊपर जैसे देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हमको ओएस ज़रूरी है. से हमको वर्ड यूज़ करना है, तो वर्ड प्रोसेसर अगर यूज़ करना है यूज़र को, तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ हार्डवेयर पे इंस्टॉल करके नहीं होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, फिर वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंड आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए. तीनों चीज़ें हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. ये क्लियर है क्या? मतलब आपको अगर आपके मॉनिटर के साथ इंटरैक्ट करना है या फिर माउस या कीबोर्ड यूज़ करना है, तो यू नीड टू इंस्टॉल द कीबोर्ड एंड माउस on the operating system, then only can interact with the hardware. Sometimes you might have got the error, drivers not found. तो वो वाला चीज़ है कि आपका जो डिवाइस है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है, जो बैकग्राउंड में यूज़ होगा, वो इंस्टॉल किया हुआ नहीं है. देयरफॉर यू कैन नॉट यूज़ द डिवाइस ऑन द गिवन सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें से वापस ओएस के जो यूआई की बात की है मैंने. यूआई क्या क्या है देख लीजिए. अलाउज़ यूज़र, यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, जो आप थीम वगैरह चेंज करते हो ना आपके मोबाइल पे वगैरह, दैट इज़ यूआई. तो मतलब इंटरैक्ट करते समय क्या चीज़ सामने दिख रहा है, वो होता है यूआई. तो इट अलाउज़ यूज़र टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. अ यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम में इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ मेन्यूज, स्क्रीन डिज़ाइंस, कीबोर्ड कमांड्स, राइट. कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम, जैसे विंडोज़ पे विंडोज़ ई अगर करते हैं तो फाइल एक्सप्लोर हो जाता है. विंडोज़ डी करते तो पूरे टास्क बार की जो चीज़ें हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं, राइट. देन अ वेल डिज़ाइंड यूआई इज़ एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी अ पॉपुलर, है ना. मतलब बहुत सी बार डिस्कशन होता है, यार एंड्रॉयड का ये वाला वर्जन बढ़िया है, नहीं नहीं आईफोन बढ़िया है. ऐसा डिस्कशन होता है ना अपने लोगों में कि विच वन इज़ ईजियर टू यूज़. जो ईजियर होता है वो ज़्यादा चलता है फिर, अपार्ट फ्रॉम देयर अट्रैक्टिवनेस. तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है, ये पहला पार्ट है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूआई प्रोवाइड करता है. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि ओएस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, व्हाई ओएस इज़ देयर, और व्हाट आर द फीचर्स फंक्शंस ऑफ ओएस. इसको भी मार्क कर लीजिए. फंक्शंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यूआई प्रोवाइड करना, कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा. देन सेकंड वन इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स, जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड है आपके पीसी के साथ उसको मैनेज करना है. तो मैनेजेस अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स. ओएस में अ बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स इज देयर. विंडोज़ ओएस जब बात कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग वैरायटी के सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी एक जगह ला के रखे हैं. जब जिस सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होगा वो शूट होगा और वो शुरू होगा.
तो ओएस में सारे सॉफ्टवेयर पहले से ही चल रखे हैं। देन ये ऊपर हमने डिस्कस किया, इट मैनेजेस कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, रैम। देन कल हमने बात किया वर्चुअल मेमोरी, देन सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल्स एंड अदर डिवाइसेस। इन सबको मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। देन फिर फाइल मैनेजमेंट, मैनेज द डेटा फाइल्स। देन फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेंट्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको यूजुअली हम फाइल मैनेजर बोलते हैं, आप अगर मोबाइल पे देखो। और विंडोज़ का है फाइल एक्सप्लोरर। उसके फीचर्स क्या क्या है, यू कैन क्रिएट, डिलीट, एंटर, चेंज द डेटा, राइट। चले आगे। देन टास्क मैनेजमेंट, अभी अभी जैसा ओपन किया था वो वाला टास्क मैनेजर, इट कंट्रोल्स द रनिंग मेनी टास्क। ये अभी अभी आपको की भी बताया कि इस की से आप आपके पीसी पे देख सकते हैं। देन इट मैनेजेस वन प्रोग्राम और मेनी प्रोग्राम्स विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली। अभी जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसमें के सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक सिस्टम पे का टास्क मैनेजर उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में बताएगा। मैं मेरे टास्क मैनेजर से आपके पीसी पे क्या चल रहा है वो नहीं देख सकता। ठीक है। उसके बाद में इट प्रोवाइड्स ईच एंड एवरी टास्क डिटेल। उसके बाद में व्हाट सीपीयू, व्हाट प्रोग्राम्स आर यूजिंग सीपीयू, विच प्रोग्राम इज यूजिंग द सीपीयू, वो भी बताएगा। बहुत सी बार देखो अपना कंप्यूटर ऐसा लैग कर रहा है ऐसा लगता है हमको, फिर हम चेक करते हैं कि यार क्या क्या चल रहा है, देखते हैं कुछ प्रोग्राम्स हम क्लोज डाउन करते हैं, एंड दैट वी एक्सपीरियंस कि देन वी एक्सपीरियंस कि हाँ अब परफॉर्मेंस स्मूथ लग रहा है। तो ये सब चीज़ टास्क मैनेजर का है, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली होते रहता है। देन मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, आप साइमल्टेनियसली गाने सुन रहे हो, वर्ड फाइल चल रहा है और वर्ड फाइल में टाइपिंग कर रहे हो, मल्टीटास्किंग, राइट। या आप लोगों ने अभी मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखा होगा। इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग। मेमोरी मैनेजमेंट बात हो चुका है, रैम को मैनेज करना, किस प्रोग्राम को पहले रैम प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सा प्रायोरिटी पे है, जो आपके स्क्रीन पे रहेगा वो प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम, उसको रिसोर्सेज पहले प्रोवाइड किए जाएंगे। जो प्रोग्राम आपने मिनिमाइज करके रखे हैं वो सेकेंडरी के लिए रहेंगे, और जो क्लोज है उनका सब्जेक्ट ही नहीं आता। तो मेमोरी मैनेज करना है, जितना मेमोरी अपने पास है, रैम अवेलेबल है, वो किसके लिए एलोकेट करना है, ये सब काम ओएस करेगा, राइट। तो एक बार गो थ्रू करिए इन पॉइंट्स को। डन। तो दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हमने एक 10 मिनट एलोकेट किए हैं, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिए। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आ जाता है, इजी आंसर है, कुछ भी नहीं। वापस एक बार हेडिंग हेडिंग बताता हूँ। यूआई प्रोवाइड करेगा, उससे आप रिसोर्स मैनेज कर पाओगे। फाइल मैनेजमेंट भी ओएस ही करवाता है। देन टास्क मैनेजमेंट का काम करते हैं, एंड लास्टली मेमोरी मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है। अब 5 वर्ड साइड में लिख सकते हैं, यूआई, रिसोर्स, फाइल, टास्क एंड मेमोरी। 5 things you can write down: UI, resource, file, task, memory.
यहाँ पे इन सब का मैनेजमेंट है। तो OS इज गोइंग टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। सिंपली याद रखना है, OS इज गोइंग टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। UI प्रोवाइड करता है और बाकी सब चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ OSs। तो इन सब के बारे में जनरली आपने सुना रहेगा। फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। तो मार्केट में जितने अवेलेबल है, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हो, तो इसमें से कितने पहचान के आई डोंट नो। तो विंडोज़ फर्स्ट वाला पहचान का है मैक OS। देन फिर एंड्रॉयड एक पहचान का है उबुंटू। देन फिर एप्पल का मैक OS। ब्लैकबेरी का था एक सिस्टम। फिर जावा बेस्ड कुछ फ़ोन आता थे, फीचर्ड फ़ोन। देन सिम्बियन यानी नोकिया, बड़ा सैमसंग एंड लिनक्स। बाकी ये कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको, राइट। जितने राउंड किए उतने देखे रहेंगे शायद अपने, या सुने भी रहेंगे। उसमें से मोस्ट पॉपुलर अपने लिए जो है वो है विंडोज़, मैक OS या फिर iOS एंड देन एप्पल, ये एंड्रॉयड। चार चीज़ें एटलीस्ट अपन ने देखी है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि यार आपको हार्डवेयर को अगर ऑपरेट करना है तो कोई ना कोई OS का होना ज़रूरी है, राइट। तो जिस समय हार्डवेयर कंपाइल किया गया, जिस समय वो CPU या वो कंप्यूटर बनाया गया, कोई ना कोई तो OS उसमें रहा रहेगा, राइट है। एटलीस्ट कोई ना कोई तो OS रहा रहेगा। तो जब कोई इसमें से कोई OS नहीं होता ना, इन सब में से कोई OS नहीं होता, वहाँ पे होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। यू माइट हैव सीन द लैपटॉप बैग्स, या लैपटॉप के जब मैनुअल आपको दिए जाते हैं ना, इफ़ यू आर इवेल्युएटिंग टू परचेस अ लैपटॉप, तो वहाँ पे आप देखोगे फीचर्स में इट इज़ अ डॉस बेस्ड लैपटॉप, नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, राइट। आप लोगों ने देखा होगा, तो आप चेक करना, वहाँ पे लिखा होता है इट इज़ अ डॉस बेस्ड सिस्टम। जिस लैपटॉप पे कोई इंस्टॉल करके नहीं दे रहा है आपको सिस्टम, दैट देन फिर पायरेटेड यूज़ करते हैं। देन फिर नहीं, देन फिर पायरेटेड यूज़ करते हैं। अगर आपका लैपटॉप पूरा की पूरा ब्लैंक है तो वो डॉस बेस्ड लैपटॉप है, मतलब आप उसको यूज़ कर पाएंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉस बेस्ड सिस्टम, हाँ, नहीं नहीं, जिसमें विंडोज़ है तो वो विंडोज़ वाला लैपटॉप हो गया, उसमें डॉस बेस्ड नहीं बोलेंगे। जिसमें कुछ भी नहीं है और सिर्फ डॉस बेस्ड सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए, या फिर जो भी डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा वो डॉस करेगा। मतलब यार अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत हैंडलिंग करने के लिए चीज़ तो चाहिए ना आपके पास। और ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स आता है, कमांड बेस्ड है, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, आपको कमांड देना पड़ता है, डू दिस, नाउ डू दिस। आपने अगर CMD कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ किया है कभी तो देखना, ये वाला डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ के बाद आपको CMD मिलता है, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट। उसमें से कई सारे टास्क किए जा सकते हैं, फ़ोल्डर डिलीट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, तो कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो डॉस बेस्ड सिस्टम ऑलरेडी होता ही है, एक बार चेक करना आप लोग। तो ये सिर्फ रेस्क्यू के काम में आता है। डॉस सिस्टम जो है ना, रेस्क्यू करने के लिए काम में आता है। इफ़ समटाइम्स योर विंडोज़ गेट स्टक डाउन समवेयर, तो यू कैन गो इनटू सेफ मोड एंड देन CMD चालू करके आप कई सारे कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किए गए थे। तो ये बैकडोर एंट्री भी बोल सकते हो आप इसको। एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट। तो DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, was the firstly widely installed operating system for personal computers. It is master control program, just now I told you, master control program that is automatically run when you start your PC. DOS stays in the computer all the times by default, right? कुछ करो मत करो, हार्ड ड्राइव जब लगाया कंप्यूटर को तो वो सिस्टम आ ही गया। Letting you run a program and manage the files, यहाँ पे लिख लीजिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। देन इट इज़ अ सिंगल यूज़र कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र मतलब इसको और कोई यूज़र लॉगिन करके यूज़ नहीं कर सकता। जिस PC पे ये है उसी PC के रिसोर्सेस यूज़ करके आप उस PC को हैंडल कर सकते हैं। देन टू यूज़ डॉस,
Am I audible? Yeah. To use DOS, you must know where your programs and data are stored and how to talk to DOS. ये मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपको फाइल पाथ्स पता चाहिए। यूजुअली देखिए अभी जैसा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ आपके सामने एक सैंपल करता हूँ। कोई चीज़ मेरे को ओपन करना है तो सिंपली विंडोज़ पीसी में हम क्या करते हैं, इस तरीके का आपको यूज़र इंटरफेस दिखता है। फटाफट से आइकॉन्स पे क्लिक करते जाते हैं एंड वी गो इनटू द प्लेस वेयर वी वांटेड टू बी, राइट क्या? अभी देखिए ये एक्चुअली पाथ कितना बड़ा है, जो मुझे चाहिए वो पाथ कहाँ पे है, राइट? दिख रहा है आपको पाथ? तो डू आई नीड टू रिमेंबर दिस पाथ इन विंडोज़? लेकिन डॉस में रखना पड़ता है, डॉस में रखना पड़ता है। ये दिक्कत है, ऐसे कितने पाथ्स आप याद रखेंगे डॉस में? ये रहा डॉस। डन। ये हुआ बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट वाला सॉफ्टवेयर जो आपके पीसी पे होता है। शैल वी टेक क्या-क्या? वही राइट, कॉपी कर सकते हैं लेकिन फिर मतलब नहीं है उसमें, मतलब वो आपको टाइप ही करना है पूरा। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उससे बात कैसे करना है, इंटरैक्शन कैसे करना है ना, ये भी अलग तरीका है। जैसा माउस क्लिक पे आप इंटरैक्शन करते हो विंडोज़ ओएस में या फिर एंड्रॉयड में टच पे करते हो। तो इफ वी वांट टू सी, आई विल शो यू एग्जांपल। दिख रहा है? ब्लैक कलर का बॉक्स ओपन। तो पहले ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते हैं, इस तरीके का बॉक्स आता था, उस पे आपको अभी जैसा आपको शायद फ़ॉन्ट दिखाई ना दे, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट है सी सेमीकोलन यूज़र स्लैश मेरा पीसी और फिर पाथ आया है। अब इसको चेंज करने के लिए अलग-अलग कमांड्स हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी फिर फ़ाइल का नाम, देन फिर एंटर, फिर जहाँ पे पेस्ट करना है वो डेस्टिनेशन, देन पेस्ट। इतना मुश्किल हुआ करता था पहले, राइट? ये है आपका डॉस। शैल वी टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स? राइट, विल बी resuming by 8:16.